खुशामदीद आप लोगों को फिर एक छोटी सी कहानी में। और आज की कहानी हमारी बाकी कहानियों की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपनी लाइफ से निकालनी है। अब ये इंसान की ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं, तो जैसे ही आप इसको देखेंगे ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि मुझे इस चीज़ को अभी 2025 में अपनी लाइफ से नेगेटिव साइड पे लेके जाना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लेके जाएंगे तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी और आपका 2025 को ऑलमोस्ट 2024 जैसा बना देगी। लेकिन मैं हूं ना, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अपना 2025 मजीद बेहतर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्टेप्स। हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, तो यही कहानियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं। अब 2024 में हम लोगों ने एक चीज़ जो एनालाइज करी थी वो थी ओवर थिंकिंग। हम बहुत ही ज़्यादा सोचते थे और हमें नहीं पता होता था कि हम लोग अभी क्यों सोच रहे हैं और क्या हमारी सोच का पर्पज़ है। लेकिन 2025 में हम उस ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। इतना ख़त्म करेंगे कि यार ये हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट ना डाले। अगर ये हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाल रही हो तो इतना ज़्यादा ना जितना 2024 में था। मैं अपनी बात करूँ तो इसने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत पीछे रह गई। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, अब मुझे आज ही एक्शन लेना है इसके ऊपर, ताकि मैं इसको कम कर सकूँ और अपना 2025 मज़ीद बेहतर बना सकूँ। तो चलिए हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कुछ स्टेप्स आपकी पेशे खिदमत है। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए और एक्शन लेने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है टाइम सेट। मतलब आपने टाइम सेट करना है किसी भी काम के लिए। कोई भी काम करें या कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उसके लिए आपने सेट करना है टाइम। जब आप टाइम सेट कर लेते हैं ना तो आपके पास एक डेडलाइन आ जाती है कि आपको पता है कि मैंने इस टाइम से पहले अपना काम मुकम्मल करना है। सेम लाइक असाइनमेंट, क्विज़ेस या फिर आप लोगों ने पेपर देने होते थे, तो आपकी सोच में आता था कि यार डेडलाइन है, इससे पहले पहले मुझे सारी तैयारी करनी है। सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी यूज़ करनी है। जब आप डेडलाइन का सीन यूज़ कर रहे हैं तो दिमाग आपका कहेगा यार ये काम मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है और अगर मुझे ये सीखना है तो जल्दी जल्दी सीखना है। जैसे ही आप इसको सीख लेंगे और मुकम्मल कर लेंगे तो टाइम सेटिंग की हेल्प से आप काफ़ी चीज़ें बहुत ही क्विक फास्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इंसान को पता है कि बहुत सारी गलतियाँ तब होती हैं जब इंसान इनके ऊपर फोकस अब नहीं होता है। लेकिन सेट टाइम आपको हेल्प आउट करता है कि कैसे आप फोकस रहकर एक काम को बहुत ही क्विकली कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ब्रेक डाउन बिग डिसीजंस इनटू स्मॉल पीसेस। अब ऐसा है कि इतना बड़ा डिसीजन है, आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या करना है, तो आपने सोचना है कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। आपने उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे स्टेप्स में। जैसे ही वो छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड हो जाएगा ना तो अब उसके ऊपर डिसीजन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको पता है जितना बड़ा फैसला होगा ना उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा और जितना छोटा होगा ना उतनी क्विकली आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आपसे कहा जाता है कि आपके 4 दिन के बाद एग्ज़ाम है, लेकिन उसके बाद आपको कहा जाता है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे हर रोज़। तो आप सोचेंगे आप हर रोज़ तैयारी करने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे और इजीली अपनी तैयारी भी कर लेंगे। अब वो 4 दिन वाला सिस्टम आपको सोचना पड़ा था कि मैं क्या करूँगा, क्या तैयारी नहीं करूँगा। लेकिन जब टीचर्स ने आपसे बोला कि हम आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर करवा देंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह आपने अपनी लाइफ में जो भी बड़ा डिसीजन है ना, किसी चीज़ से भी रिलेटेड कर रहा हो, बिजनेस से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपने उसके ऊपर डिसीजंस करने से पहले आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना। अब जैसे ही आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ना तो उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो आप गलत समझते हैं, क्योंकि मैंने ये पर्सनली अप्लाई किया था। जब मैंने इसको अप्लाई किया ना तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये बेहतर है, क्योंकि अब मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ ग्रोथ करनी थी, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो लास्ट 2 मंथ्स में मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया था और मच बेटर हो चुका हूँ अभी तक। नेक्स्ट चीज़ है क्रिएट अ एक्शन लिस्ट। आपने एक्शन लिस्ट बनानी है, किस किस काम को आपने करना है। लाइक अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। मुझे स्टडी करनी है, अभी करनी है, अभी करनी है, अभी करनी है। मुझे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। इतना ज़्यादा एक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा डिले कर सकता हूँ मैं। अब हमारी एक बुरी आदत है, हम लोग कहते हैं यार स्क्रॉलिंग कर लूँ, ऐड वगैरह देख लूँ और अपना जो जितना भी टाइम है ना फ़ोन को दे दूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्टडी। लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग है ना, हम लोगों ने अपनी ये डिसीजंस मेकिंग एबिलिटी से सीखा है कि हम अपने डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होती हैं वैसे वैसे चीज़ें और ज़िंदगी बेहतर हो रही होती है। अब बहुत बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्शन लिस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरा चल रहा है अभी 5th सेमेस्टर, 6th आने वाला है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना रिसर्च पेपर के लिए हम लोगों को जो काम बाद में करने हैं वो मैं अभी करना स्टार्ट कर दूँ। उसके ऊपर कुछ फार्मूले यूज़ होने हैं, उसकी प्रैक्टिस अभी कर दूँ। कुछ रिसर्च मेथड यूज़ होने हैं, उसकी प्रैक्टिस अभी कर दूँ। अगर मैं वो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करूँगा तो एट द टाइम ऑफ
माय सेमेस्टर और माय क्विज टाइम, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास एक एक्शन लिस्ट होती है जो उन्होंने अपनी डेली रूटीन में रखी हुई होती है ताकि वो ये काम अपने प्रॉपरली कर सकें। लेकिन हम लोग है ना, हम लोग कहते हैं खैर है यार चलने दो, जैसी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अब नहीं, 2025 हमने बनाना है। नेक्स्ट चीज़ है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसान का दिमाग काफ़ी पुरस्कून होता है ना, वो डिसीजंस भी काफ़ी अच्छे ले पाता है। अब यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी आपकी मैनेजेबल हो जाती है तब जब आपका दिमाग पुरस्कून होता है। आपको पता है तब इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है ना, तब भी ओवर थिंकिंग आती है। अब ज़ाहिर सी बात है सोचने को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ के रिलेटेड जो कि आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाल रही है, आप उसके रिलेटेड सोच रहे हैं और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको अब वो इम्पैक्ट करने लगती है। जब वो आपकी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही होगी ना, फिर आप कहोगे यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आपसे हो सकता है डिसीजंस भी ख़राब हो रहे हो। तो हमें वहाँ पर यही चीज़ हेल्प आउट कर रही होती है कि जैसे ही आपका दिमाग पुरस्कून रहेगा ना, ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ को समझ पाएंगे, उसके बाद एक्शन ले पाएंगे। अब ऐसा ना हो कि आप माइंडफुलनेस के चक्कर में अपने सारे के सारे निज़ाम को ना डिले करते रहो, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब इंसान जो है ना अपने दिमाग को पुरस्कून कर रहा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिले करता है क्योंकि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच रहा होता है। अब बहुत अच्छे से सोचने से हाँ अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी नुकसान भी होता है, तो आपको उस नुकसान से बचना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको दिमाग को जो है ना काफ़ी पुरस्कून रखती है और आपको आपकी बॉडी पे भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल देती है। नेक्स्ट चीज़ है चैलेंज द नेगेटिव थॉट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पता क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज से पहले जितने भी चैलेंजेस किए होंगे अपनी लाइफ में, वो हमारे खुद से या हमारे ओपोनेंट से होंगे। लेकिन अब से हमारा जितना भी चैलेंज होगा ना, वो हमारे नेगेटिव थॉट से होगा। लाइक जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, आपने उसको चैलेंज किया, हाँ भाई किधर, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, तो तुम ज़रा साइड लाइन हो, मुझे आज पॉजिटिव सोचना है। अब वहाँ पर आप अपने आप से चैलेंज कर रहे होंगे कि यार मुझे नेगेटिव थॉट्स में बिल्कुल नहीं जाना, मुझे जाना है तो पॉजिटिव थॉट में, क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि इंसान कभी भी खुद से हम कलाम नहीं होता है। लेकिन मेरी बात मानिए, खुद से हम कलाम होना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2025 में अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको खुद से हम कलाम होना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप हम कलाम होते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें भी काफ़ी अच्छे से समझते जाएंगे। मैंने ये पर्सनली अप्लाई किया, क्योंकि 2023 में मैंने ये चीज़ एनालाइज कर ली थी और तब से लेके अब तक मैं ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाया हूँ। इवन कि मेरे पास एक ऐसी सेकंड पर्सनालिटी है जो मेरे नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर गेन करती है और एक ऐसी चीज़ बनाती जो मेरी पॉजिटिविटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लाइक मोटिवेशन में डीमोटिवेशन का लेवल आपने सुना हो। अब मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो इसी वजह से इंक्रीज़ होता है, क्योंकि दूसरी साइड पे मेरा डीमोटिवेशन लेवल होता है। जहाँ पे मैं एक चीज़ पॉजिटिव सोच रहा होता हूँ, वहीं पे मैं एक चीज़ नेगेटिव भी सोचता हूँ, और जब वो आपस में एक दूसरे को कट करती है, तो वो कट करने से इम्पैक्ट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, और जब वो ज़ीरो होता है तो चीज़ें मैं खुद ही काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा होता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है डेवलप अ गुड माइंडसेट। अब आपने अपना माइंडसेट भी बेहतर बनाना है। जैसे जैसे इंसानी ज़िंदगी का दिमाग और उसकी ज़िंदगी बेहतर होती जाती है ना, तो ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब माइंडसेट यहाँ पे गुड से मुराद है पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी, और जैसे जैसे चीज़ें अच्छी रहेंगी निज़ाम भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं ऐसा नहीं है, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। इससे अगली लाइन या इससे अगला स्टेप वो आपको बताएगा कि देखिए ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। लेकिन अगर गुड माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है सीक अकाउंटेबिलिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पता क्यों? क्योंकि अब आपने अकाउंट सीखने हैं। यहाँ पे एक अकाउंट से मुराद है कि कैसे मैनेज करना है। मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कभी भी नई चीज़ें नहीं सीखने का मूड होता, हम कहते हैं यार जाने दो, लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग से मुराद है, मतलब आपने अपना जो भी थॉट रखा होगा ना, अपने उसको सोचना है। अब ओवर थिंकिंग में भी एक सोच आती है जो कि उसको फुल स्टॉप लगाती है। लाइक एक सोच आई है कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, साथ ही उसके एक और थॉट आ जाती है कि कल मुझे ना एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है। तो देखा, वो जो आगे आने वाली थॉट है ना, वो कट आउट हो जाएगी, और जो आपने दोबारा सोची होगी तो आपने कल प्रेजेंटेशन देनी है, वो थॉट वहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे जब यहाँ पे नई थॉट है पुरानी थॉट को कट आउट किया, तो आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप हमेशा एक्टिव थिंकिंग में आ जाएंगे, आप अपने एक स्टेप पीछे आ जाएंगे अपनी ओवर थिंकिंग से। नेक्स्ट चीज़ है फोकस ऑन प्रेजेंट मोमेंट। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे ही आपने सोचा, आपकी लाइफ में दो चीज़ें सोच के आती हैं, एक ओवर थिंकिंग और एक नॉर्मल थिंकिंग। आपकी ओवर थिंकिंग को कट आउट करती है नॉर्मल थिंकिंग। सेम
जब आपने फोकस कर लिया अपने प्रेजेंट माइंडसेट पे, तो आप देखेंगे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को काफ़ी कम कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आपने सोचा कि मैं फ्यूचर में क्या बनूँगा, तो साथ ही एक सोच आती है जो कहती है, कल यार प्रेजेंटेशन देनी है, बहुत अच्छी दूँगा। अब यहाँ पर आपने देखा, आपकी जो नई थॉट है, उसने पुरानी थॉट को जब कैंसल किया, तो अब आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हुई है। अब आप वहाँ पर एक्शन लेंगे अपने कल के लिए। जहाँ पे आप 3-4 दिन के बाद का सोच रहे थे, अब वहाँ पर आप कल का सोच रहे हैं कि यार मुझे कल प्रेजेंटेशन देनी है और मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी जगह पे कुछ सोच रहे हो और आपके इर्द-गिर्द कोई माहौल हो, या मतलब आप अकेले बैठे हो, तो आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल को एनालाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। उससे ऐसा होगा, एक तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाएँगे और आपकी ओवर थिंकिंग जो है ना, एक साइड लाइन पे हो जाएगी और आपका ब्रेन फोकस अप हो जाएगा बिल्कुल करंट एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट चीज़ है प्रैक्टिस सेल्फ कंपोजिशन। ये भी बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि हम इंसान खुद पे फोकस अप नहीं करते हैं ना, तो ये कहता है कि आपको खुद पे फोकस अप कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ें ऐसी चेक करनी है जो कि हमेशा से आपके पास नहीं होती हैं। कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो आप इसी के थ्रू सीख रहे होते हैं कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं और अपनी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और जब ये दोनों चीज़ें एट अ सेम टाइम पर हो रही होती हैं, तो वहाँ पे कंपोजिशन आती है। अब सेल्फ कंपोजिशन में आपको अपने बारे में सोचना है और अपने बारे में ही लिखना है। अब यहाँ पे ओवर थिंकिंग को कम करने का एक और आसान तरीका होता है, वो होता है राइटिंग। जब आप कुछ भी सोच रहे होते हैं ना, आप लिखना स्टार्ट कर दें। जब आप अपने थॉट्स को राइटिंग सूरत में ले आते हैं ना, तो फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती हैं। हम देखें, नॉर्मली हर इंसान सोच रहा होता है मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, लेकिन जब आपने उसको कॉपी पे लिख लिया, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है, वहाँ पर ओवर थिंकिंग कट आउट हो गई है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ जो ऐड हो जाती है, वो होता है आपका करंट एक्शन। सेल्फ कंपोजिशन में भी वही आता है कि आपने करंट एक्शन ले लिया, तो आपकी ओवरथिंकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अदरवाइज थोड़ी सी टेंशन होगी आपको। लास्ट चीज़ है टेक इम्परफेक्ट एक्शन। अब यहाँ पे हमारी एक बुरी आदत है, हम लोग परफेक्ट रहना चाहते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं, परफेक्ट रहने से भी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इम्परफेक्ट होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ही बेहतर बना लेंगे। अब एक चीज़ और जो आपको अच्छे से एनालाइज करनी है, वो देखिए, जब इंसान परफेक्ट की सूरत में जाता है ना, तो वो कहता है यार मुझे परफेक्ट होऊंगा तभी काम करूंगा, अगर नहीं होऊंगा तो नहीं करूंगा। ओवर थिंकिंग आती है, यार पता नहीं कब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा और कब निज़ाम हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी जब स्टार्ट में यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो मुझे यही लगता था, यार सब्सक्राइबर नहीं आ रहे क्या करूँ, इंप्रेशन नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर मैंने अपने आप से बोला कोई मसला नहीं है, इम्परफेक्ट गुड है, परफेक्ट नहीं हो सकते। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करो। बहुत सारे लोगों की मुझे राय भी है कि अपना बैकग्राउंड अच्छा करो। मैं बैकग्राउंड अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास कुछ ऐसा सेटअप नहीं है जो मुझे इम्पैक्टेबल बनाए। तो वहाँ पे मैं अपने आप से कहता हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे परफेक्ट नहीं होना, मुझे इम्परफेक्ट ही रहना, लेकिन क्योंकि मैं एक्शन ले रहा हूँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके हो सकता है मैं परफेक्ट भी हो रहा हूँ। हो सकता है मेरी जो एनालाइजिंग चीज़ें हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो रही हों और आपको मेरा कंटेंट पहले से ज़्यादा बेहतर आ रहा हो, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। और जब मैं हमेशा से काम करता आ रहा हूँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके जो बेहतर होता जाता हूँ, और जब इंसान आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होता जाता है, फिर वो परफेक्ट की सूरत में जाता रहता है। तो ये थे वो कुछ स्टेप जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि कैसे आप अपनी थिंकिंग को कम करके एक्शन ले सकते हैं। आई नो 2025 काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अभी तो स्टार्टअप हुआ है। स्टार्ट ही ऐसा है, तो पता नहीं न जाने एंड कैसा होगा। अब आपने बदलना है अपना 2025 मेरी तरह। मुझे भी अपना 2025 मज़ीद बेहतर बनाना है 2024 से, और ऐसा बेहतर बनाना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जीना है। और मैं जब जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, और एफर्ट के लिए आई एम रेडी। लेकिन कुछ रूटीन में और भी चेंजेस आएंगे, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज़, एंड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट